नमस्कार बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 10वीं भाग 2 विषय शिक्षक घरटे एडी। पाठ क्रमांक 9 सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य आपको हमेशा आपके बुजुर्ग हमें बताते हैं, घर से बाहर निकलो, अन्य लोगों से, रिश्तेदारों से मिलो, मैदानी खेल खेलो, लगातार दूरदर्शन, फ़ोन, इंटरनेट में समय व्यतीत मत करो। ये आपको हमेशा बोला जाता है। आपकी उम्र के सभी लड़के लड़कियों को हर घर में ऐसे ही उपदेश हमेशा दिए जाते। तकनीक के इस युग में हमारी जीवन शैली में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं और प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ स्वयं के दैनंदिन कार्यों में अपने पसंदीदा उद्योग में ही व्यस्त रहता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से ये कितना योग्य है या अयोग्य है, इसका विचार आपको करना है। पिछली कक्षा में हमने शारीरिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और तंदुरुस्त रहने के महत्व का अध्ययन किया था, परंतु स्वास्थ्य की व्याप्ति वहाँ पूर्ण नहीं होती। इसलिए हम इस कक्षा में सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में हम अभी सोचने वाले हैं। आगे एक सारणी दी गई है और उसका आपको निरीक्षण करना है और सारणी में दर्शाए अनुसार विभिन्न घटकों तथा सामाजिक स्वास्थ्य का संबंध किस प्रकार से आता है, इस पर चर्चा करनी है आपको। सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले घटक, यहाँ पर अलग अलग घटक यहाँ पर दिए गए और वो घटक सामाजिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार परिणाम करते हैं, ये आपको इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। आर्थिक स्तर, अगर आर्थिक स्तर में अगर कोई कमी हो तो वो उसका भी हमारे सामाजिक स्वास्थ्य पर असर होता है। बगीचे में जाकर हमें आनंद मिलता है और वो ना रहे तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ता ही है। आसपास के की सामाजिक और भौतिक परिस्थिति, सामाजिक परिवेश का माहौल, हम किस सामाजिक परिवेश में रहते हैं उसके ऊपर भी हमारा सामाजिक स्वास्थ्य परिणाम करता रहता है। आवास का स्थान, अगर हमारा घर अच्छा हो, अच्छी जगह पर हो तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अन्यथा उसके ऊपर भी असर होता है। पानी हमारे पीने का पानी अगर स्वच्छ हो तो हमारा स्वास्थ्य अच्छे से रह सकता है या हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता गृह, ये तो बहुत महत्वपूर्ण घटक है। स्वच्छता गृह हर एक घर में तो होना ही चाहिए। राजनीतिक स्थिति, मैदान में अगर हम खेलेंगे कूदेंगे तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। समाज से मिलने वाला बर्ताव, ये भी हमारे सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करता है। सामाजिक सुरक्षित, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छे से रहेगा। यातायात की सुविधा, यानी कि हमें अगर कहीं जाना हो तो सुविधा होगी तो स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका असर होता है। शिक्षा तथा नौकरी करने का अवसर, अगर हमारे पास हम बेरोजगार रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर भी परिणाम हो सकता है। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तता, भोजन, कपड़ा, मकान और औषधोपचार, ये चारों चीज़ें अगर हमें सही टाइम पर मिल जाए तो उससे भी हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, अन्यथा उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। अगर हम शिक्षा हमें चाहिए तो शिक्षित व्यक्ति का भी समाज के ऊपर या सामाजिक स्वास्थ्य पर उसका असर होता ही है। सामाजिक स्वास्थ्य यानी कि सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित अनेक पहलू में से आपने सिर्फ एक ही पहलू का विचार उपरोक्त कृति में किया गया है। एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता का अर्थ ही सामाजिक स्वास्थ्य है। यानी कि आप समाज में कितना घुल मिल जाते हो, तो इसके ऊपर ही आपका सामाजिक स्वास्थ्य किस तरह का है ये समझ में आता है। परिवर्तित सामाजिक परिस्थिति के अनुसार स्वयं के वर्तन में अनुकूलन करना ही सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है। जिस तरह से समाज रहता है उसी समाज का हम एक घटक है, ये मानकर अगर हम चले तो हम उसके जो समाज का जो वर्तन है उसके अनुसार हम अपने आप में कुछ परिवर्तन ला सके तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम होने के लिए व्यक्ति में गंभीरता, मित्र तथा रिश्तेदारों का बड़ा संग्रह होना चाहिए।
यानी कि बहुत सारे मित्र बनाना, ये भी सामाजिक स्वास्थ्य का ही भाग है। हम उम्र के साथ या अकेले में समय योग्य प्रकार से व्यतीत करना, अन्य लोगों के प्रति विश्वास, आदर और लोगों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आदि घटक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य पर विभिन्न घटकों का परिणाम होता है, ये हमने देखा है। सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में लाने वाले कुछ घटक यहाँ नीचे दिए गए हैं, उनके ऊपर अब हमें विचार करना है। मानसिक तनाव। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ में शिक्षा, नौकरी एवं व्यवसाय के अवसर में बड़े पैमाने पर स्पर्धा बढ़ गई। जैसे जैसे लोक संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे नौकरी के अवसर भी कम होते जाएंगे। विभक्त परिवार पद्धति। नौकरी व्यवसाय के लिए हम बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने के कारण माता पिता इन कारणों से कुछ बच्चों में बचपन से ही अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों नौकरी करते हैं, इसके लिए वो बाहर रहते हैं और बच्चे अकेले घर में रहते हैं, तो उनको उनमें अकेलापन महसूस होता है और वो मानसिक तनाव का सामना करने लग जाते हैं। यहाँ पर एक बच्चा आकृति में दिखाया गया है, वो अकेला है इसलिए वो तनाव में आ जाता है। कुछ घरों में लड़कों को स्वतंत्रता दी जाती है, परंतु लड़कियों पर बंधन लगाए जाते हैं। घर के कार्यों में लड़कों को छूट दी जाती है, तो लड़कियों को बोला जाता है कि आपको ये आदत होनी चाहिए, वो काम आपने करना चाहिए, या आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको यही करना चाहिए, इसलिए कार्य करना ही पड़ेगा। आप लड़की हो इसलिए ये कार्य आपको करना ही पड़ेगा। तो इतना ही नहीं, ताज़ा बासी भोजन और विद्यालय का माध्यम, इन संबंधी एक ही घर के भाई बहनों में भेदभाव किया जाता है। यानी कि कई जगह पर लड़कियों को बासी भोजन परोसा जाता है। विद्यालय का माध्यम और स्कूल में जो खर्चा होता है वो भी लड़कियों के लिए कम किया जाता है, लड़कों को ज़्यादा किया जाता है। इस तरह से भाई बहनों में भेदभाव भी वहाँ पर किया जाता है। और ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, इस प्रकार के अर्थ का उद्बोधन विज्ञापन में आपने देखा होगा। समाज में भी किशोरावस्था की लड़कियों को मजाक, छेड़छाड़, विनयभंग जैसी बिना वजह दी गई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्त्री पुरुष असमानता के कारण ही लड़कियों में थोड़ा बहुत तनाव की समस्या वहाँ पैदा हो जाती है या उत्पन्न हो जाती है। समाज में बढ़ती अव्यवस्था, अपराध और हिंसा के कारण वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव का सामना करना ही पड़ रहा है। ऐसे इसी समय शीघ्र और आसान उत्पन्न के साधन, यानी कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की जो दृष्टि रखने वाले इस प्रवृत्ति का शिकार कुछ लोग हो जाते हैं और उस व्यवस्था का भाग बन जाते हैं। ऐसे में अगर उनको अपयश आ गया या कुछ नुकसान हो गया तो उनमें भी मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है और सामाजिक अस्वस्थता का यह एक घातक ऐसा दुष्परिणाम होता है। दूसरा जो है वह है व्यसनाधीनता। अभी कुछ लड़के किशोरावस्था में ही लड़के लड़कियों में हम उम्र का प्रभाव अधिक होता है। पालक शिक्षकों की सलाह की अपेक्षा सहेलियों के साथ वो अधिक समय बिताना पसंद करते हैं और उनकी जो कुछ उसमें कुछ बुरी आदत वाला अगर एक आध लड़का या लड़की रह गई तो उनका अनुकरण भी करना उनको उचित लगता है। कभी हम उम्र के आग्रह से, कभी ऊंचे रहन सहन के आकर्षण के कारण, कभी आसपास के बड़ों का भी वो अनुकरण करते हैं। घर घर में कोई बीड़ी सिगरेट या तंबाकू जैसा पदार्थ का सेवन करता हो तो उसको खाने की उनको इच्छा हो जाती है और उनको उसकी आदत भी लग सकती है, यानी बड़ों का अनुकरण करने लग जाते हैं। बच्चे छोटी उम्र में ही तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे तंबाकूजन्य पदार्थ, नशीले पदार्थों और शराब इनका स्वाद लेकर देखते हैं, परंतु ऐसे घातक पदार्थों की आदत लगाकर आगे उसका रूपांतरण व्यसनाधीनता में भी उसमें हो जाता है। अस्थायी रूप से नशा देने वाले कुछ वनस्पतिजन्य नशीले पदार्थ और कुछ रसायन मानवीय तंत्रिका तंत्र जो रहता है उसके ऊपर असर करता है। पेशीय तंत्र तथा हृदय पर भी उसका दुष्परिणाम होता है। दुष्परिणाम करके स्थायी रूप से वो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। तंबाकूजन्य पदार्थ से मुंह फेफड़े का कर्करोग हो जाता है, यह हमने पिछली कक्षा में देखा है। और कुछ उसका आगे का जो भाग है वो है असाध्य दुर्धर रोग।
एड्स, टीबी, कुष्ठ रोग और मानसिक विकृत व्यक्ति उस प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों की उचित देखभाल न करने के कारण हर दिन वृद्धाश्रमों में जो वृद्ध व्यक्ति जो है उनकी संख्या बढ़ रही है। ये सभी बातें सामाजिक स्वास्थ्य को हानिकारक साबित हो सकती है। नशीले पदार्थ, शराब, इनके प्रभाव से जग को भूलकर अस्वच्छ जगह पर लुढ़कते हुए व्यक्ति का आपने बहुत बार देखा होगा। सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है और उसकी ऐसी दयनीय स्थिति आपको उचित लगती है क्या? पदार्थ के क्यूनन से मिलने वाले अल्कोहल रसायन द्वारा मद्य निर्मित होती है, परंतु यह प्रक्रिया अगर कोई गलत विधि से करे तो वहाँ पर विषैले रसायनों का निर्माण होता है। मद्य सेवन यह अस्थायी नशा है, मात्र उसका दुष्परिणाम स्थायी रूप से होता है। अल्कोहल के कारण तंत्रिका तंत्र यानी कि विशेषता मस्तिष्क पर उसका असर होता है। यकृत की कार्यक्षमता और मनुष्य की आयु भी उससे कम होती है। और किशोरावस्था में जो बच्चे इनका सेवन करते हैं उनके मस्तिष्क का विकास में मद्य सेवन से रुकावट निर्माण हो सकती है। मस्तिष्क की स्मृति क्षमता, अध्ययन क्षमता कम होती रहती है। व्यसनी मनुष्य ठीक ढंग से सोच भी नहीं सकता। इस कारण उसे शारीरिक अस्वास्थ्य के साथ मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक स्वास्थ्य का भी उसको वहाँ पर सामना करना पड़ता है। अभी प्रसार माध्यम और आधुनिक तकनीकियों का उपयोग नीचे गए उदाहरण के तौर पर 1998 और 2017 वर्षों के क्रीड़ांगन पर खेलने के संदर्भ में ये दो व्यंग्य चित्र दिए गए। व्यंग्य चित्र का निरीक्षण करके आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। पहले जो रहता था वो पहले लड़कों को बाहर खेलने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि पहले लड़के बहुत ज़्यादा समय तक वो बाहर खेलते थे और पढ़ने के लिए उसको बुलाना पड़ता था। अभी जो ये 2017 की जो स्थिति है, 17 के बाद की जो स्थिति है, वहाँ पर लड़कों को बाहर खेलने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे। ऐसे ये दो व्यंग्य चित्र यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं। प्रसार माध्यम और अत्याधुनिक तकनीक का अति संपर्क और अनावश्यक रूप से बड़े पैमाने पर उसका उपयोग वर्तमान के सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंताजनक विषय अभी बन रहा है। इस प्रकार मोबाइल फ़ोन पर घंटों तक समय व्यतीत करने वाले व्यक्ति को अपने आसपास का ध्यान नहीं रहता। यह भी एक व्यसनाधीनता का ही एक प्रकार है और इस कारण सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में आ चुका है। मोबाइल फ़ोन्स के विकिरणों के से थकान, सिर दर्द, निद्रानाश, विस्मरण, कानों में आवाज़ घूमना, जोड़ों का दर्द और इसी के साथ दृष्टिदोष जैसे बहुत सारे शारीरिक व्याधियों का निर्माण उसमें होता है। और इससे अतिरिक्त चिंताजनक यह बात है कि ये किरणें प्रौढ़ व्यक्तियों की हड्डियों की अपेक्षा बालकों की हड्डियों में अधिक धंस जाती है। संगणक तथा इंटरनेट के निरंतर संपर्क में रहने वाले व्यक्ति अकेले हो जाते हैं। समुदाय के अन्य व्यक्ति, रिश्तेदारों से वे वार्तालाप नहीं कर सकते। सिर्फ स्वयं के बारे में सोचने की आदत उन्हें लग जाती है और लगभग वो स्वयं मग्न यानी आत्म केंद्रित हो जाते हैं। उनकी अन्य लोगों के प्रति संवेदनशीलता बहुत कम हो जाती है। इस प्रवृत्ति के दूरगामी दुष्परिणाम होने से ऐसे व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद को मदद नहीं करते तथा इस कारण उन्हें भी किसी से मदद मिलने की संभावना बहुत कम रह जाती है। धन्यवाद।